Good evening everyone. This is my video number 6th, part 6th. Here in this video, I am going to explain you exercise 8.2 question number 2. First part, what is our question number 2? Choose the correct option and justify your choice. In this question, you have 4 MCQ type question. टोटल आपके पास 4 MCQ टाइप क्वेश्चन है. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. वो का वही काम आपको करना है जैसा कल आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. मतलब मेरी जो नेक्स्ट इसके पहले वाली जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 5, उसमें क्वेश्चन नंबर आपने 1 किया था. अब आप लोगों को यहाँ पर 10 30 की वैल्यू पुट करना है. वैल्यू ऑफ 10 30 1/√3, 10 30 1/√3 होल स्क्वायर. Now 2 into 1, 2 upon √3. Here 1 as it is, square of 1 is 1 and √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल. अब इस कंडीशन में आप आकर आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है. कैसे लेंगे एलसीएम? 2 upon √3 एज इट इज. एलसीएम 3 और 1 का कितना आएगा एलसीएम 3. 1 डिवाइड बाय 3 into 1, न्यूमरेटर में 1 से फिर मल्टीप्लाई किया, प्लस एज इट इज़ 3 डिवाइड बाय 3 1 into 1. तो एलसीएम लेना आप लोगों को अभी तक आ गया होगा. और फर्स्ट इंटू फोर्थ का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है. 2 into 3 अपॉन √3 into 3 plus 1, 3 into 1 plus 1, 3 into 2 6 अपॉन √3, 3 plus 1 4. और कैंसिल बाय 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. थ्री अपॉन √3 into 2. अब यहाँ आने के बाद आप लोगों को देखना होगा कि जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, इसमें से कोई वैल्यू यहाँ पर बन रही है क्या? अभी तक नहीं बन रही है. तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? उसके लिए आप लोग इस 3 को इस तरीके से लिखोगे √3 डॉट √3. उससे क्या होगा, एक रूट से √3 आप कैंसिल कर सकते हो. ये मालूम होगा अच्छे से. √3 into √3 कितना होता है 9 होता है, और स्क्वायर रूट कितना आता है उसका 3. तो इस 3 को मैंने क्या किया, √3 into √3 लिख दिया. क्यों? ताकि डिनोमिनेटर में √3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए. और अभी आंसर आपका बचा है √3/2. अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की होती है, या cos 60, या tan 60, या sin 30. तो MCQ में आपको अगर वैल्यू अच्छे से याद है तो आप अच्छे से टिक कर पाओगे, उसका करेक्ट आंसर पता कर पाओगे. ये होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू. ये तुम्हारा क्वेश्चन जो 2 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है. सी क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट. 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45. You know the value of 10 45? 1 and whole square, 1 and whole square. Now here 1 minus square of 1 is 1, square of 1 is 1. 1 minus 1 0 upon 2. What is the answer here? 0. क्या आंसर मिला आप लोगों को यहाँ पर? 0. ऑप्शन डी. ठीक है. एक बात यहीं पर बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज पर्पस. अगर कोई 0 अपॉन में सपोज करो 2 हुआ, या फिर 0 अपॉन में 8 हुआ, तो आंसर क्या आने वाला हमेशा 0. और अगर ऐसा कंडीशन हुआ 2 अपॉन में 0, 8 अपॉन में 0, तो उस केस में आंसर क्या लिखोगे आप लोग? इन्फिनिटी. या फिर बोल सकते हो उसको नॉट डिफाइन. कहने का मतलब ये डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होगा. अगर हो भी गया तो उसका आंसर क्या आप लिखोगे? इन्फिनिटी नॉट डिफाइन. वो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट. आंसर क्या आएगा इसका? डी पार्ट. See here in question third, sin 2a equal to sin a is true when a equal to. इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री. अब ये किस वैल्यू के लिए यहाँ पर ये कंडीशन सही है? सही इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS आपको यहाँ पर बताना है. आई एम टेकिंग हियर LHS पार्ट sin 2a. हियर आई एम पुटिंग हियर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0. 2 into 0 इट मीन्स 0. sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. 2 sin है, ए की वैल्यू आपने क्या पुट करी अभी? 0. अगेन साइन 0 0,
2 इंटू 0 0। इट मीन्स ये 0 वाली वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ चुका है, आर एच एस। और यहाँ पर आप देखते हो, अगर आप लोग ने यहाँ पर ए इक्वल टू 30 पुट किया सपोज, व्हेन ए इक्वल टू 30 डिग्री, एल एच एस पार्ट क्या है यहाँ पर, साइन 2 है, 2 इंटू 30 कितना होगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, मुझे मालूम है ये गलत होगा, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर एल एच एस आर एच एस इक्वल नहीं आने वाला, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन ही फर्स्ट यही आ रहा है 0 के लिए, ये आंसर कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अगर आर एच एस पार्ट में वैल्यू है के पास 2 साइन ए, वैल्यू आपने पुट करी ए की प्लेस पर 30 डिग्री, यू नो द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, साइन 30, साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। अब यहाँ देख रहे होंगे आप लोग एल एच एस नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, आर एच एस। तो आंसर करेक्ट कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर एल एच एस आर एच एस क्या है, इक्वल है। तो 0 वाली वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है और 30 वाली वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आपको पुट करना होगा। यहाँ तो सही आंसर आपको पहले ऑप्शन में मिल चुका है। हो सकता है कि ये एग्जाम पेपर में आपका डी ऑप्शन हो, तो आपको सब हर बार ट्राई करना पड़ेगा, ए ऑप्शन के लिए, बी के लिए, सी के लिए एंड डी के लिए। सी यर फोर्थ पार्ट 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इस वे में भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन √3, tan 30 अगेन 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर, 2 अपॉन √3, 1 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का क्या होगा 3। अब इस कंडीशन में आकर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 डिवाइड बाई 3, 3 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, 1 इंटू 1। और फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड वाला फार्मूला आपको लगाना है, 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 3 माइनस 1। टू इंटू 3 6 अपॉन √3, 3 माइनस 1 2। सिंप्लीफाई द नंबर, 2 इंटू 1 2 इंटू 3, 3 अपॉन √3। अब इस कंडीशन में आकर आपको ये देखना है कि ये किसकी वैल्यू हो रही है। वैसे देखा जाता है वैल्यू किसकी भी नहीं है, तो इस 3 को आप लोग क्या लिखोगे, √3 उससे √3 कैंसिल करोगे और आंसर कितना आएगा √3। अब ऑप्शन में जाकर देखना √3 किसकी वैल्यू होती है। √3 किसकी वैल्यू होगी, cos 60 की होगी, नहीं, sin 60 ये भी नहीं होगी, किसकी होगी, ये tan 60 डिग्री। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इसका ऑप्शन है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। एक बार फिर बता रहा हूँ, 3 को क्या लिखा मैंने, √3 डॉट √3, क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3। तो 3 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं रूट के अंदर, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर मुझे कैंसिल करना था ताकि वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से मैच करे। तो आंसर क्या है आपका tan 60 डिग्री। तो ये एमसीक्यू आपके फिनिश हो गए। नाउ कंटिन्यू ओवर क्वेश्चन 3। सी क्वेश्चन 3, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। कंडीशन ये है a प्लस बी, जब दोनों एंगल आपके पास जब उनका सम करोगे आप लोग, तो आपको उसकी जो रेंज है, इसका मीनिंग है 90 से लेस और इक्वल टू, दोनों का जब सम करेंगे ए और बी एंगल जब आप निकालोगे, तो उसकी जो वैल्यू जब सम करेंगे तो 90 से कम आएगी या तो फिर बराबर भी आ सकती है। तो रेंज बता रहा कि 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये भी बता रखा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर होगी बी से। इतना आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा कि जब आप एंगल ए और बी फाइंड आउट करोगे तो ए की वैल्यू बी से ग्रेटर आएगी। ठीक है, और कंडीशन क्या है, ए प्लस बी का जब सम करोगे तो वैल्यू 90 से कम आएगी या तो उसके बराबर आएगी। देखते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 गिवन है आपके पास। अब आपको वैल्यूज़ का नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ है। ये tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। क्योंकि यहाँ पर tan का रेशियो चल रहा है तो यहाँ पर भी आपको tan का ही लिखना होगा। अब इस कंडीशन में आप
आकर आपको कंपेयर करना है बोथ साइड। आप 10 से 10 कैंसिल नहीं करोगे, लिख देना है कंपेयर बोथ साइड। कंपेरिजन का मतलब वही कैंसिल हो गया है। ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सेम एज जो अगली कंडीशन है आपके पास वो क्या है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 10a माइनस बी एज इट इज़, ये किसकी वैल्यू होगी 10 के अंदर 10 30 डिग्री की वैल्यू होगी। यहाँ पर भी आप लिखोगे कंपेयर बोथ साइड, a माइनस बी इक्वल टू 30 इक्वेशन 2। अब इस कंडीशन में आने के बाद आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होगी जो चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ी होगी, बाय 1 and 2। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ रखी है। ये ऑलरेडी साइन अरेंज है तो आप एक टाइम पे एलिमिनेट कर सकते हैं। देन ए और ए कितना होगा 2 है, 60 प्लस 30 90, इस 2 को आपने कहा भेजा डिवाइड में, कितना आंसर आया 45। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए की प्लेस पर 45 पुट किया आपने यहाँ से, 45 को शिफ्ट करोगे राइट साइड में, 60 माइनस 45 क्या आंसर आएगा 15 डिग्री। तो ये ए की वैल्यू 45 आई है और बी की कितनी आई है 15 डिग्री। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे 45 प्लस 15 कितना होगा 60। ऑब्वियसली वो दोनों का सम जो है 90 से लेस ही आ रहा है। 45 प्लस 15 कितना होगा 60 डिग्री, तो 90 से लेस आ रहा है। तो आपको कंडीशन बता रखी कि आपका आंसर की जो रेंज है वो क्या होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स का जवाब देना है। ये रीज़न ट्रू है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, मतलब आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि ये स्टेटमेंट इसके बराबर है या फिर नहीं। वो किससे चेक होगा आप लोगों को, वैल्यूज़ का नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। सपोज़ करो मैंने ए को 30 पुट किया, बी को 60 डिग्री पुट किया। इसके अलावा भी आप दूसरी वैल्यू भी लेकर इसको स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो। साइन ए प्लस बी, LHS पार्ट में ए और बी की वैल्यू मैंने पुट करी, 30 प्लस 60 कितना हो 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर आया 1। RHS पार्ट में ए की प्लेस पे 30 पुट किया, बी की प्लेस पे 60, साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 60 √3/2, एलसीएम लिया 2, 1 प्लस √3। ये आगे सोल्व होना भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। मतलब ये वाला जो लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट साइन ए प्लस बी, ये इसके बराबर नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं कि ये साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है। वो वैल्यूज से यहाँ पर क्लियर चेक हो गया। तो स्टेटमेंट क्या हुआ फॉल्स हुआ। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मीनिंग ये है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ते जाती है जैसे ही थीटा इंक्रीज होता है। मतलब एंगल की वैल्यू आप पुट करते जाते हो तो थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्या, ये आपको चेक करना है। कैसे करोगे आप लोग, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज इन द इंटरवल ऑफ 0 and 90 डिग्री। साइन की जो वैल्यू है उनकी उसकी रेंज क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको वैल्यू मिलने वाली है। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू आप पुटअप करके देखते जाओगे और पता लगाते जाओगे। साइन 0 डिग्री कितना होता है, ये डिग्री आप लगा देना यहाँ पे। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2 डिवाइड करोगे तो 0.5, 45 होता है 1/√2। इसको भी आप जब पूरा सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.707। साइन 60 होता है √3/2। अब यहाँ पर आप √3 की वैल्यू रखोगे पहले 1.732। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। उसको जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर कितना आएगा 0.866। इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही यहाँ पर रेंज बढ़ाते जा रहे हैं 0, 30, 45, तो थीटा की वैल्यू भी क्या होते जा रही है बढ़ते जा रही है। तो स्टेटमेंट क्या है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा। देखिए अब सामने 0.5 से 0.7 हुआ, फिर 0.8, फिर 1 हो गया। तो जैसे वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होती है बढ़ते जा रही है। तो स्टेटमेंट ट्रू है आपका। सी थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे थीटा की वैल्यू आप पुट करते जा रहे हो तो थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है क्या, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। पुट द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री 1,
cos 30 होता है √3/2, सोल्व करने पर कितना मिलेगा 0.866। ऐसे cos 45 होता है 1/√2, सोल्व करोगे इस पूरे को तो क्या आंसर आएगा 0.707। 60 की वैल्यू आपने रखी 1/2, कब आएगा 0.5, तो cos 90 क्या होता है 0। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 1 से पहले डिक्रीज होना चालू हुआ 0.866, फिर 0.707, 0.5 और फाइनली क्या हो गया 0। तो यहाँ से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, और स्टेटमेंट क्या है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज हो रही है क्या, जैसे थीटा अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो नहीं हो रही है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा डज नॉट इंक्रीज इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट सही कब, ये लिखा है ऐसा यहाँ पर, ये स्टेटमेंट जो लिखा है साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये सभी वैल्यू के लिए क्या है बराबर हो सकता है, सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए क्या होगा बराबर हो सकता है क्या, तो आपको चेक करना है। यहाँ लिखा है दिस इज ट्रू व्हेन थीटा इक्वल टू 45, जब थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू क्या आने वाली सेम, सिर्फ 45 वैल्यू रखने पर ही सेम आएगा, अदरवाइज अगर आप 30 रखने वाले हो तो वैल्यू डिफरेंट आने लग गई। तो ये स्टेटमेंट जो है सब वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। 45 तो 45 पे वैल्यू आपको सेम है तो मालूम है, थीटा आपने 30 रखा वैल्यू डिफरेंट आई है, और अगर आप चाहो तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 रखोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट। तो स्टेटमेंट के हिसाब से सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होने वाला है फॉल्स। सी लास्ट पार्ट, फिफ्थ, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कोट ए की वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती किसके लिए 0 डिग्री के लिए, चेक कर लेते हैं। वी नो दैट कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए, ये फॉर्मूला होता है। ए की प्लेस पर मैंने 0 पुट किया, यहाँ पर भी दोनों तरफ वैल्यू 0 पुट करिए। वी नो दैट कोस 0 इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ इन्फिनिटी, और वी कैन से नॉट डिफाइन, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ है ट्रू हुआ। मतलब कोट ए डिफाइन नॉट डिफाइन है, पहले से बता रखा है 0 के लिए नॉट डिफाइन है क्या, ये आप लोगों ने यहाँ पर चेक करके बताया। तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला कोट है कोस ए अपॉन साइन है, वैल्यूज पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आया 0, तो 0 में डिनोमिनेटर में कभी 0 होगा तो उसका आंसर क्या आने वाला हमेशा नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। तो स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू।